स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसे कि हम लास्ट टाइम पे लास्ट के वीडियो में हम चेक कर चुके हैं। तो हमने डील किया था, एक प्रोग्राम बनाया था, कोड जनरेट किया था, बनाया था हमने, जिसमें एडिशन हो रहा था। आज के दिन पे जो कोड हम देखने वाले हैं वो एरिया डिस्प्ले करने वाला है। मतलब जो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल के बारे में हम बनाएंगे एक कोड। तो हमको मालूम है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है सर्कल के लिए वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसको इम्प्लीमेंट किस किस तरीके से करेंगे, ये कोर्स तो हमको मालूम है। ये वाले जो पहले भी हमने कोड पहले भी प्रोग्राम में देख चुके हैं हम, तो ये वाले क्या स्पेशलिटी होता है इनका और क्यों यूज़ करना है, ये हमको नॉर्मली पता चल गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्यों यूज़ करते हैं, हम ये समझना चाहते हैं आप, तो मेरा पुराना वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इस बार की वीडियो में हम जो है लास्ट टाइम पे जैसे कि डेटा टाइप जो यूज़ किया था हमने वो इंटीजर किया था। इस बार मैं फ्लोट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। फ्लोट में हमने देखा था कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद में जो वैल्यू होती है वो भी डिस्प्ले होती है। तो दोनों का डिफरेंस समझाने के लिए भी मैं एक बार दिखा दूंगा कि क्या डिफरेंस होता है इसमें, यही प्रोग्राम में बता दूंगा आपको। फ्लोट टाइप का वेरिएबल बताया, बना दिया मैंने। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है उसके साथ डेटा टाइप है, उसके साथ में एक वेरिएबल भी बना दिया मैंने आर। जैसे कि मैं एरिया प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो पाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है, तो एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं आर। अभी एक मुझे इनपुट में रेडियस जो है वो लेना है यूजर के पास में से। तो एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। यूजर को कैसे पता चलेगा कि एक इनपुट जो है वो प्रोवाइड करना है, तो ये मैसेज के बाद होगा कि मैं बोल रहा हूँ एंटर द रेडियस। एंटर द रेडियस का मैंने एक इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिया है यूजर को। और उसके बाद में अगर यूजर जो है वो एंटर करता है एक रेडियस, तो एक स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो आर में जाके स्टोर होना चाहिए। बट मैंने तो आर का डिक्लेरेशन किया है, उसके अंदर वैल्यू किस किस तरीके से जाएगी। तो मैं स्कैन एफ जो है वो लिखूंगा, स्कैन एफ। जैसे कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो परसेंट एफ का यूज करूंगा मैं। और एम परसेंट ऑफ आर, एम परसेंट का यूज ये है कि जैसे मैंने वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर दिया आर का, आर ने एक मेरे थाउजेंड्स ऑफ मेमोरी जो लोकेशन है उसमें से जाके एक वैल्यू जो है कहीं पे जाके उसने स्टोर कर ली, मेमोरी कंज्यूम कर ली। बट आर के अंदर जो वैल्यू है उसको चेंज करना चाहता हूँ, और जो यूजर के पास से वैल्यू है वो जाके स्टोर होनी चाहिए। तो मेरा जो एड्रेस का ऑपरेटर है वो मुझे ना आर जो है मेरे मेमोरी लोकेशन में वहां तक पहुंचाएगा और उसके पास में जाके स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू। तो इतने कोड से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं एक वैल्यू जो है वो ले पाऊंगा। जैसे कि रेडियस लिया है मैंने यहाँ से, तो मैं यूजर से वो ले पाऊंगा। अभी मैं चाहता हूँ कि रेडियस मिलने के बाद में वो एक एरिया नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर मैं असाइन कर देता हूँ पाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है मेरा, तो 3.14 इंटू आर इंटू आर। अभी मैंने 3.14 इसलिए लिया है यहाँ पे क्योंकि पाई नाम का कोई सिंबल नहीं होता है सी में, तो इसके लिए हम 3.14 की इस्तेमाल करेंगे। और आर स्क्वायर को मैंने ब्रेक करके इसको आर इंटू आर कर लिया है। जैसे मैंने एरिया नाम का वेरिएबल में एक वैल्यू जो है असाइन कर रहा हूँ मैं, जैसे कि 3.14 इंटू आर इंटू आर, तो मुझे उसका डिक्लेरेशन करना ज़रूरी है। मैं डायरेक्टली कहीं पे भी उसका डिक्लेरेशन करके उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकता। मुझे पहले इसका डिक्लेरेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं यूज़ कर पाऊंगा उसको। एक नॉर्मल सा जो एक्सियम्स जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं हमको। अभी जैसे कि एरिया में जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई, तो मैं उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। प्रिंट एफ का इंस्ट्रक्शन का यूज़ करूंगा मैं। प्रिंट एफ एडिशन इज, परसेंट एफ का फिर से यूज करूंगा, परसेंट एफ। और एफ के पास में क्या रिप्लेस होना चाहिए, एरिया की वैल्यू। मुझे स्ट्रिंग जो है उसको बनाए रखना है, तो गेट सी एच का इंस्ट्रक्शन का यूज करूंगा मैं, गेट सी एच। और रिटर्न जो है वो पहले से ये बना हुआ है यहाँ पे। तो मैं ये जो है कोड्स को सेव कर लेता हूँ मैं, और देखता हूँ तो कोई भी एरर नहीं है। रन करा के देख लेता हूँ मैं, कंपाइल कर लिया मैंने, रन करा के देखता हूँ। तो मुझे जो इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है वो रेडियस का है, तो रेडियस में मैंने 3 डाल दिया। तो मुझे आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है कि एडिशन, सॉरी माफी चाहूंगा, एडिशन वो कर दिया मैंने, एरिया होना चाहिए। तो एरिया इज 28.26 और 000।
जैसे मैंने बताया था कि पॉइंट्स के बाद में जो वैल्यू होती है, डेसिमल पॉइंट जो होता है, उसके बाद में जो मैट्रिक्स होता है वो भी दिखाई दे रहा है, इसमें डिस्प्ले हो रहा है। साथ में अभी मैं जैसे कि मुझे मेन स्क्रीन पे जाना है तो मैंने एक कैरेक्टर है वो एंटर कर दिया। अभी इसका डिफरेंस समझ लेते हैं हम। यहाँ पे मैं उसको इंटीजर टाइप का कर देता हूँ। अभी मैंने जैसे कि फ्लोट का किया था, इंटीजर टाइप का कर दूंगा। जैसे इंटीजर कर रहा हूँ तो मुझे साथ में उसको %f की जगह पे %d चेंज कर देना है, जहाँ पे भी यूज किया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने %d कर दिया और मैं अभी इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में इसको मैं रन करा के देखूंगा। रन हो रही है मेरी फाइल। उसके बाद में मुझे वापस से दिखाई दे रहा है एंटर द रेडियस का इंस्ट्रक्शन। मैंने फिर से वो 3 की वैल्यू यूज कर ली। एडिशन, वापस से एडिशन है, मैंने चेंज नहीं किया। तो एरिया जो है इसका वो अभी 28 दिखाई दे रहा है मुझे। डेसिमल के पॉइंट्स के बाद में जो वैल्यू है वो नहीं दिखाई दे रही है। तो इसमें से ये समझ में आ रहा होगा आपको कि जो डिफरेंस होता है फ्लोट और इंटीजर डेटा टाइप का, ये होता है। ये डिफरेंस इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। तो एक नॉर्मल सा प्रोग्राम था जो हमने पढ़ लिया। इस वीडियो में और भी एक टॉपिक को है वो कवर करूंगा मैं, जैसे कि ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन के बारे में। जो ये टॉपिक है सी में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर स्पेसिफाइज द ऑपरेशन विच इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड। ऑपरेटर एक ऐसी चीज है जो बताएगा कि क्या ऑपरेशन होने वाला है। अगर मैं नॉर्मल से एक कोड, एक एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी लिख रहा हूँ मैं, तो ऑपरेटर मुझे बता रहा है कि ये दो जो मैंने जो कैरेक्टर्स लिए हैं उसके बीच में जो है एडिशन होना है। तो ऑपरेटर स्पेसिफाइज द ऑपरेशन व्हाट इज गोइंग टू बी परफॉर्म, ठीक है। सी इज रिच इन बिल्ट इन ऑपरेटर्स। सी के पास में बहुत सारे ऑपरेटर्स, जैसे कि मैंने एडिशन का यूज किया है, माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन है, और काफी बहुत सारे ऑपरेटर्स जो है वो यूज किए गए हैं सी में। डेटा आइटम्स ऑन विच ऑपरेटर एक्ट इज कॉल्ड ऑपरेंड्स। अभी यहाँ पे मैं इसको कैरेक्टर नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर का यूज किया है मैंने, उसके साथ में ये दो वेरिएबल्स जो असाइंड है, वो उसको मैं ऑपरेंड्स बोलूंगा। जैसे कि ए और बी, इनके बीच में एक ऑपरेटर का यूज किया है मैंने, तो उसके साथ में जिनके साथ में एक्ट करता है वो ऑपरेटर, उसको ऑपरेंड्स बोलते हैं। डेटा आइटम्स वेरिएबल्स कैन बी ज्वाइंड विथ ऑपरेटर्स टू मेक एक्सप्रेशन। जैसे कि ए मैंने ऑपरेंड्स का यूज किया, या डेटा आइटम बोल दूं मैं उसको, इसका यूज करूंगा मैं ऑपरेटर के साथ में, तो वो मेरा एक एक्सप्रेशन बन गया। जैसे ए प्लस बी एक एक्सप्रेशन है मेरा। एक्सप्रेशन कैन बी इवेल्युएटेड यूजिंग प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। जैसे कि मेरा ऑपरेटर एक एडिशन का था, मैं यहाँ पे -c लिख देता हूँ। तो प्रेसिडेंस किसका दिया जाएगा? जैसे कि हमने मैथमेटिक्स में देखा है बोर्ड मास रूल का। तो एडिशन को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा और फिर बाद में जो माइनस का है तो उसको प्रेफरेंस जो है वो दिया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब जो प्रेसिडेंस जो दिया जाएगा ना, वो बोर्ड मास रूल के हिसाब से होगा, जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ लिया है। हमको मालूम है कि किस तरीके से वो वर्क करने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। होप सो कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। जो डिफरेंस है समझ में आया होगा आपको, इंट और फ्लोट टाइप का। और जो कोड भी है वो भी लिखा हुआ था मैंने, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल का जो कोड था वो भी समझ में आया होगा। तो मुझे लगता है जैसे कि अगर आपको ये वीडियो ने हेल्प किया होगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए। सो टिल देन, बाय बाय।